बंगाल में इनका खेला होवे, उत्तर प्रदेश के अंदर पेला होवे, तो वहाँ पर खेलना की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या कहना चाहते हो आप? पेला की बात है। लूट रहे हैं हर तरफ से, फंड के नाम पे लूटा, पेट्रोल डीजल की महंगाई के नाम पर लूट रहे, तो इस सरकार को जनता पसंद करेगी, इसको नकारने का काम करेगी। जैसे कि वहां पर बंगाल के अंदर जो नारा था कि खेला होवे, इसी तरीके से एक कांग्रेस की नेता है रागिनी नायक करके, उन्होंने जो है एक नारा दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पेला होवे, बंगाल में इनका खेला होवे, उत्तर प्रदेश के अंदर पेला होवे, तो वहां पर खेलना की बात कर रहे हैं, मतलब ये क्या कहना चाहते हो आप? पेला की बात है, मतलब उसके उस पे जो है नारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दिया है कि वहां पर खेला होवे, यहाँ पर पेला होवे, जनता जो है इनको नकारेगी, मतलब इनको जनता नकारेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर से बीजेपी पार्टी को भगाएगी, यानी कि पेला होवे यहाँ से जो खदेड़ने का काम करेगी, भगाने का काम करेगी। वहां पर खेला होवे, यहाँ पर पेला होवे। कि यहाँ पे खेला होवे पेला होवे, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अरे इनको छोड़िए ना भाई, ये लोग फर्जी लोग है भाई, ढोंगी लोग है। ये लोग तो कहते हैं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री रहूंगा, 50 वर्ष तक शासन करूंगा। अब की बार बंगाल में 200 पार क्या हुआ? बंगाल की जनता ने क्या किया? दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करने दिया। उसी तरीके से बंगाल की उत्तर प्रदेश की जनता विदाई कर देगी बीजेपी वालों को, योगी जी को विदाई करके ससुराल भेज देगी। बहुत दिन से मायके में उत्तर प्रदेश में रहकर उत्तर प्रदेश की जनता को धन को खाए, तहस नहस किए, बर्बाद किए। अब इस देश को बर्बाद कोई नहीं कर सकता है, भाजपाइयों को भगाया जाएगा, तभी जाकर हमारा देश, राज्य, जिला, व्यापार, परिवार सब लोग बचेंगे। आप उनको कैसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका ससुराल है और नैहर में भेज देंगे? काहे नहीं दे देंगे? आप बताइए, उनका घर कहाँ है? उत्तराखंड। बीए कर लिए, मैथ से बीएससी, उसके बाद सन्यासी बन गए, जंगल छोड़कर आगे लखनऊ में मखमली रोड पे। अरे भाई, सन्यासी किसको बोलते हैं? सन्यासी वो होता है जो दुनियावी चीज़ों से दूर रहता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी क्या करते हैं? जंगल छोड़कर दुनियावी सुविधा ले रहे हैं। इनको ढोंगी कहेंगे तो क्या कहेंगे? अरे तो देश हित में उन्होंने मतलब की तपस्या किया, घर बार को छोड़कर लोगों की मदद सेवा करने के लिए आए उत्तर प्रदेश में। आप बोले ससुराल में आए। हाँ है, कौन सेवा कर रहे हैं? कौन सेवा कर रहे हैं? सुनिए ना, गरीबों को इलाज के अभाव में मार देना सेवा कहलाता है क्या? लोगों को 500 रुपए का इंजेक्शन नहीं देना, इसको सेवा बोलते हैं क्या? सब्जी बेचने वालों को गोली मार देना, लाठी डंडों से मार देना, क्या इसको सेवा बोलते हैं क्या? मंदिर मस्जिद में आपस में लड़ाना, इसको सेवा बोलते हैं क्या? उत्तर प्रदेश के बच्चों को, युवाओं को रोजगार नहीं देना, क्या सेवा बोलते हैं क्या? हिंदू हमारे भाई जो कोरोना महामारी में मर गए, उनको अंतिम संस्कार ये सरकार नहीं करा पाई, उनको सेवा बोलते हैं क्या? आपके लिए सेवा हो सकता है पत्रकार महोदय, हमारे लिए सेवा नहीं हो सकता है। हमारे लिए पूरे तरीके से ढोंग है, पूरे तरीके से झूठ है, अफरेब है। आप बताइए ना, इसको सेवा कहते हैं आप? देश का जीडीपी -7 में है, आप इसको सेवा कह सकते हैं? या आपके लिए सेवा हो सकता है, मेरे लिए सेवा नहीं हो सकता है। आज सरसों का तेल, कड़वा तेल 200 रुपए लीटर है, आप कह रहे हैं सेवा कर रहे हैं मोदी जी? आपके लिए सेवा हो सकता है, मेरे लिए सेवा नहीं हो सकता। आज गरीबों के प्लेट से खाना छीना जा रहा है और आप कह रहे हैं सेवा कर रहे हैं। आपके लिए सेवा हो सकता है, मेरे लिए सेवा नहीं हो सकता है। यह सरकार गरीब विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है। यह सरकार हिंदुस्तान विरोधी है। जो हिंदुस्तान विरोधी नारा उठेगा, यह देश में नहीं रहेगा। यह मोदी हिंदुस्तान विरोधी है, इसलिए इस देश से मोदी को भगाना पड़ेगा। कैसे भागेंगे मोदी? मोदी जी तो बार बार हर जगह अपनी सरकार बना रहे हैं और तो 2024 में भी जीतने की वादे कर रहे हैं। कहाँ वो वादे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम मीडिया में दिखाई दे रहे हैं पत्रकार महोदय? आप जमीनी स्तर पे देखिए, आज 7वां महीना चल रहा है किसान आंदोलन का। अरे इस सरकार के लिए किसान आंदोलन बहुत सरकार का त्राहिमाम कर देगा। अभी इनको सोच समझ नहीं आ रहा है कि बंगाल में देखे होंगे, आप गुजरात में देखे होंगे, उत्तर प्रदेश के पंचायत। अरे इस सरकार को तो उखाड़ फेंकने की देश की जनता तैयारी कर ली है पत्रकार महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ ये झूठे वादे, झूठे जुमलेबाजी, वही आत्मनिर्भर, वही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम करने की बात कर रही है और कोई बात नहीं है। ये सरकार बीजेपी कह रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पहले असामाजिक तत्व या गुंडे लोगों को साथ में गलत काम करते थे, उन गुंडों को
उत्तर प्रदेश के सीएम ने कंट्रोल किया है और अब वहाँ की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम की बात कर रहे हैं आप, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे थे। 72 से ज्यादा ऐसा कोई यार राज्य का मुख्यमंत्री हुआ जो अपने मुकदमे अपने शासनकाल में खत्म करवाया हो? अरे ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ढोंग के नाम पे आए थे। इनको उत्तर प्रदेश में इनकी कोई छवि नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी इनको सिर्फ देश की जनता को तोड़ने के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पत्रकार महोदय जुल्म की राजनीति कर रहे हैं। आज देश में युवा परेशान है, छात्र परेशान है, शिक्षक परेशान है, सभी लोग परेशान है, किसान परेशान है और मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। ऐसी बात करेंगे, मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। अब मोदी को मोती बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अरे नाम भी तो सही ले लीजिए। अरे ऐसी बात कर रहे हो, ओहो बहुत बड़ी बात करती। सर ढोंग वाले बैठे हैं सेवन लोक कल्याण में, ढोंगी लोग बैठे हुए हैं इस संस्था में। अब वही कहते हैं पत्रकार महोदय, ऐसे लोग कहते हैं मोदी जी मिलावट रोके हैं इसलिए कड़ुआ तेल महंगा हो गया है। मिलावट ऐसे अनपढ़, हाँ, तो ऐसे जाहिल और अनपढ़ मंत्री आपने उसमें देखा होगा। अभी नितिन गडकरी जी का बयान आपने देखा होगा, कह रहे हैं कोविड में लोगों को तो मरना ही था। अरे ये इनको पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। देश हित, बहुत बड़े अपने आप को राष्ट्रवाद कह रहे हैं। ये सबसे बड़े देशद्रोही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके ऊपर तो देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए और इन सबको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों को जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में सिर्फ लूट तंत्र का काम किया राष्ट्रवाद के नाम पे, और कुछ नहीं किया इस सरकार ने। चलिए एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा। कंगना रनौत जो हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, वह इंस्टाग्राम पर अपनी एक हॉट फोटो शेयर करते हुए स्टोरी में लगाई है और लिख रही है कि लिबरल कहते हैं कि संघी महिलाएं हॉट नहीं होती है, लेकिन मैं हॉट संघी महिला हूँ। कौन कंगना रनावत? कौन? अंधभक्तों के फुआ, अंधभक्तों की झांसी की रानी। ये अंधभक्त उसको झांसी की रानी बोलते थे, लेकिन जिस तरह से शब्द का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं गंदी मानसिकता की राजनीति दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने गंदे समर्थक होते हैं। और यही कांग्रेस के कोई लीडर अगर कहीं कहानी दी होती तो पूरे देश में बवाल हो जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी के पसंदीदा एक्टर कंगना रनावत कर आई एम हॉट, मैं सेक्सी हूँ। लेकिन क्या हो, अब मोदी जी कब कहें कि हमारी पसंदीदा एक्टर कंगना रनौत? अब बताइए ना, मोदी जी किसको फॉलो करते हैं? सुनिए ना, किसको फॉलो करते हैं? कंगना रनावत का जब अंगना टूट जाता है तो उसको Y+ सुरक्षा मिल जाता है। क्यों? देश का गृह मंत्री है क्या? कि एजुकेशन मिनिस्टर है? कि कृषि मंत्री है? कौन है? उसका अंगना टूटने पर उसको Y+ सुरक्षा दिया जाता है। कहीं ना कहीं दिखने से लगता है कि मोदी जी से, उसी से मोदी जी का प्यार है उससे। अब पहले स्मृति ईरानी के गली जा, तुम हमसे नजरें चुराने लगे हो, लगता है स्मृति ईरानी के गली छोड़कर कंगना रनावत के गली जाने लगे हो। आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात क्या बोले हम? गलत क्या बोले आप बताइए ना। वो कहती है कि मैं ज़्यादा टैक्स पे करती हूँ, इसीलिए मतलब कि सरकार मुझे। मैंने क्या टैक्स पे कीजिएगा तो लंगटे घूमिएगा क्या रोड पे? मैंने टैक्स पे कीजिएगा तो क्या आप लंगटे घूमिएगा? आप क्या इससे सिद्ध करना चाहते हैं? ड्रेस है तो कुछ अपना ज़्यादा। अरे तो मॉडल है तो इसका मतलब थोड़े है कि नंगा घूमिएगा आप कपड़ा और कुर्ता खोल के। आपसे बेहतर लोग इस देश में मॉडल हैं, आपसे बेहतरीन यहाँ पर इस देश में एक्टर है, वो इस तरह के भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर रही है? आपको समझ में आ चुका है कि ये खटारा गाड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जीत गई है। नहीं, मैं BMW हूँ। पूरे देश की जनता कह रही है आप खटारा गाड़ी है, बोलिए ना BMW है। जीत करने से नहीं होता, आप खटारा गाड़ी है, साइड में हो जाइए। वो कहती है कि इस साल हमारी कमाई कम हुई है, इसलिए मैं टैक्स नहीं पे कर पाई हूँ। अगर सरकार चाहे तो हमसे कर्ज में ले सकती। अच्छा, वही कंगना रनावत की बात करते हैं आप, जो अंधभक्तों के लिए मर्सिडीज लगती है लेकिन देश के लिए खटारा गाड़ी है। अरे वो सिर्फ खटारा गाड़ी है। वो अंधभक्तों के लिए मर्सिडीज हो सकती है, लेकिन और किसी के लिए वो खटारा है। उसमें कितने लोगों ने बैलगाड़ी की सवारी की है, वही कहा है। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, शब्दों का, अरे भैया बैलगाड़ी क्या होता है? पत्रकार महोदय, बैलगाड़ी पता है? अब
अब वो कंगना रनावत को नहीं पता होगा बैलगाड़ी पे चढ़ा जाता है या बैलगाड़ी को हाँका जाता है। इस सिर्फ और सिर्फ वही बात है। अब एक पंथ दो काज, मतलब ये समझिए, अब उनको जिसको गलत होगा वो गलत ही समझेगा ना। अब मैं गलत हूँगा तो गलत ही समझा जाएगा ना। अरे सिर्फ और सिर्फ ये ढोंगी लोग हैं, वहीं उनको I+Z पर सुरक्षा दे दी जाती है। और वही ये मंत्रालय में नाइजीरिया से वही कंगना रनावत की बात कर रहे हैं जो कह रही थी ये गंगा नदी में नाइजीरिया की लाश बह रही है। अरे उनका DNA चेक कराइए, कहीं नाइजीरिया की तो नहीं है वो, क्योंकि नाइजीरिया में कहीं उनका टैक्स तो नहीं जा रहा है नाइजीरिया की तरफ। वो हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ नाम के नाम पे कह रही हूँ, नाइजीरिया में ही टैक्स पहुंच रहा है उनका। ये ऐसी केवल सिर्फ में देश में तोड़ने का काम कर रही हैं। वो अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ी हीरोइन होंगी, एक्टर होंगी, लेकिन देशभक्त के लिए वैसे एक्टर की जरूरत नहीं है। अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी विरोधी है तो उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी विरोधी? अरे भैया, देश में भारतीय जनता पार्टी ने जनता का खून चूस लिया है, किडनी पीने की कगार पे है। अरे किडनी निकलवाना चाह रहे हैं आप हमारा? इस सरकार के शासनकाल में किडनी तक नहीं बचेगी पत्रकार महोदय। आपका किडनी लिया गया है? अरे किडनी मांगा जा रहा है, अब रोटी नहीं मिल रही है। अब देखिए भुखमरी से कितने लोग, इस देश की जनता त्राहिमाम रो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, वो सरकार नहीं देख पा रही है। ये किडनी लोचने का काम कर रही है, खून चूस लिया है। अब वही कहेंगे कि आम चूस के खाते हो या गुठली क्या काट के खाते हो? आप कैसे खाते पत्रकार महोदय? चूस के खाते हैं आम? अच्छा, मोदी जी ने कहे थे कि मैं आम चूस के खाता हूँ, तो अभी आम चूस के खा रहा है क्या? नहीं, मोदी जी तो अंधभक्त चूस के खाते ना, वो कह रहे हैं काट के खाया ही नहीं जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ चूस के, अंधभक्तों का काम है ये। अंधभक्त का ब्रेन वॉश हो चुका है। इसीलिए मैं कहता हूँ देश की जनता जागे और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश में तख्तीकरण की राजनीति कर रही है। इसको इस सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। देश का किसान ही इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा पत्रकार महोदय।